जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, घूमना। बेटा ये सभी क्या हैं? क्रियाएं। इनसे जो आपकी मूवमेंट करते हो आप, वो सभी क्या हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा नहा रहा है। नहाना क्या है? यहाँ क्रिया शब्द। और जो क्रिया है वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन होता है। अर्थात जैसे मैंने बोला है आपको संज्ञा सर्वनाम, आप संज्ञा के भी लिंग में परिवर्तन कर सकते हो। जैसे उससे आप जातिवाचक बनाते हो। सर्वनाम शब्दों से भी आप जातिवाचक संज्ञा बनाते हो। विशेषण से, क्रिया से। जो विकारी शब्द होते हैं वो होते हैं बेटा चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिनके लिंग वचन कारक काल में बदलाव होता है। इनका लिंग भी बदलता है और इनका वचन भी बदलता है और इनका काल भी बदलता है। और होते हैं अविकारी, अविकार, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जो हर स्थिति में ज्यों के त्यों रहते हैं। ये इनकी संख्या होती है बेटा 5: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जो हमारे क्रिया है वो हमारा विकारी शब्द का भाग है। अर्थात हम इसके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन कर सकते हैं। एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, काल में परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं, पुल्लिंग से इसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखिए आगे, देखिए जो हमारी क्रिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्रिया शब्द विकारी होते हैं, इसलिए लिंग वचन और कारक के कारण इनका रूप परिवर्तन होता है। कैसे? देखिए, सुविधा खेल रही है। सुविधा खेल रही है। सुविधा खेल रही है। संजीव खेल रहा है। यहाँ क्या है? सुविधा स्त्रीलिंग है और संजीव पुल्लिंग है, तो यहाँ लिंग में परिवर्तन हुआ। सुविधा खेल रही है, सुविधा क्या है? स्त्रीलिंग। और संजीव खेल रहा है, संजीव में परिवर्तन हुआ, इसको क्या है? पुल्लिंग में बदल दिया। तो संजीव खेल रहा है, लिंग के कारण परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए बेटा, महिमा को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। महिमा को पुरस्कार दिया गया, क्या है यहाँ? एक वचन, दिया गया। लेकिन जो हमारा दूसरा वाक्य है, मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। दिए गए अर्थात यहाँ एक वचन से बहुवचन में इसको परिवर्तन किया गया है। विजेताओं को, तो विजेताओं क्या है यहाँ? बहुवचन, तो पुरस्कार जो है वो बहुवचन में हो गए हैं। अब देखिए बेटा,
क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं बेटा। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है बेटा कर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया अकर्म, बिना या रहित, अकर्म काम के बिना या काम से रहित अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, अर्थात जिस क्रिया के साथ काम नहीं जुड़ा होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, जैसे रोना, दौड़ना, तैरना, हंसना। ये जो क्रियाएं हैं ये सदैव अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, दौड़ना, भागना, रोना, हंसना, खेलना, मुस्कुराना, चलना, फिरना, रूठना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ कभी भी कर्म जुड़ा नहीं होता, काम नहीं जुड़ा होता। इसी प्रकार है कर्मक क्रिया, से कर्म, से साथ कर्म, काम, कर्म के साथ। देखिए बेटा, कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में उनके साथ काम जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए आपकी परिभाषा, जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की, काम की अपेक्षा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको, बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ने के साथ यहाँ हमने क्रिया प्रकट नहीं की, तो इसके साथ काम तो जुड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, तो वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो कर्मक क्रियाएं हैं उनके साथ जरूरी नहीं है कि काम जुड़ा हो, अप्रकट रूप में भी होंगी तो भी हम उन्हें कर्मक क्रिया ही मानेंगे। अब मैंने आपको बोला है बच्चा पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे मैडम इसके साथ काम नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन कुछ क्रियाएं अप्रकट होती हैं तो उन्हें हम कर्मक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। अगर मैं कहूं बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। पुस्तक क्रिया पढ़ने के साथ क्या जुड़ा हुआ है? पुस्तक। बच्चा खेल रहा है, तो उसके साथ भी खेल रहा है, तो उसके साथ अगर हम लगा दें बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल क्या है? क्रिया, और काम क्या हुआ? क्रिकेट। तो क्या हो गया? यह कर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया के साथ काम जुड़ा हो उसे कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ काम ना जुड़ा हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक कुछ निश्चित होती हैं अकर्मक क्रियाएं, उन्हें हम कर्मक क्रिया में नहीं रखते। जैसे बताया था मैंने आपको, दौड़ना, दौड़ना, नहाना, तैरना, मुस्कुराना, हंसना, घूमना, ये सभी क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। इनके साथ कभी भी काम नहीं जुड़ा होता। आगे देखिए बेटा, जो हमारी कर्मक क्रिया है, कर्मक क्रिया के दो प्रकार की होती है कर्मक क्रिया। एक होती है एकर्मक क्रिया, एक होती है द्विकर्मक क्रिया। नंबर 1 एकर्मक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक, एक कर्म जिस में केवल एक ही काम हो वह एकर्मक क्रिया कहलाती है।
केवल एक ही काम होगा। जिन क्रियाओं में केवल एक ही काम हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ केवल वह एक ही काम कर रहा है, पढ़ रहा है। बच्चा सो रहा है, यहाँ भी क्या हुआ, एक ही काम कर रहा है, बच्चा सो रहा है। उसी प्रकार है द्विकर्मक क्रिया। द्वि से समझ आता है द्वि दो, जिन क्रियाओं में दो कर्म एक साथ जुड़े हों। जैसे बच्चा पढ़कर सो गया, तो यहाँ क्या है, एक समय में दो काम हुए। बच्चा पढ़कर खेलने गया, यहाँ द्विकर्मक में एक क्रिया के साथ दो काम होंगे, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए बेटा, जिन कर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है एकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया, यहाँ क्या है, एक ही काम हुआ, क्या लिया, जेब खर्च। मैं निबंध लिखता हूं, तो क्या है, यहाँ केवल एक ही काम हो रहा है, वह निबंध लिख रहा है। द्विकर्मक क्रिया, वे कर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, नेहा भाई को राखी बांधती है, दो कर्म हुए, भाई को बांधती, बांधना, भाई को और राखी, दो कर्म हुए। यहाँ बांधना क्या हो गया, यहाँ क्रिया, क्रिया के साथ दो काम जुड़े हुए हैं, भाई और राखी। अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है, बच्चों और कहानी, सुनाना, सुनाना क्या है बेटा, यहाँ क्रिया, क्रिया के साथ यहाँ क्या है, दो काम हो रहे हैं, बच्चों और कहानी। उसी प्रकार आगे देखिए बेटा, पिता पुत्र को पाठ पढ़ाते हैं, यहाँ दो काम हो रहे हैं, पिता पुत्र को पाठ पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया, पुत्र और पाठ, यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो गई। राजीव मित्रों को कविता सुनाता है, सुनाना क्रिया, मित्र और कविता, यहाँ काम हो गए, एक क्रिया के साथ यहाँ दो काम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अभी हमने किया था कर्म के आधार पर भेद, कर्म के आधार पर हमने किए दो, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने किया कर्मक क्रिया के दो प्रकार, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले हमारा है सामान्य क्रिया, फिर आता है हमारा संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का पता चलता है, एक ही क्रिया हो, वहां सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह खेला, वह सोया, वह नाचा, वह पढ़ा, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये सभी क्या है, सामान्य क्रिया। फिर उसके बाद आता है बेटा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, संयुक्त क्रिया, संयुक्त से समझ में आ रहा है हमें, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त इकट्ठा, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, किसी खास बात को दिखाने के लिए जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कोई खास अर्थ प्रकट करना हो और एक पूर्ण क्रिया बनानी हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। मैं भोजन कर चुका हूं, तो यहाँ क्या है, मैं भोजन कर चुका हूं, तो क्या हुआ यहाँ, यह दो शब्दों के योग से बनी है। कर चुका, कर करना भी क्रिया है और चुका चुकना भी यहाँ क्रिया है। यहाँ दो क्रियाओं के योग से वाक्य बना है। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं के योग से पूर्ण वाक्य बनाना है। तो इसमें क्या है, मैं भोजन कर चुका हूं, कर करना, चुकना, तो क्या है, यहाँ दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो यह कहलाएगा संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे नई किताबें खरीद दी हैं। खरीदना, खरीदना भी क्या है, क्रिया, देना, देना भी क्रिया है। तो इस वाक्य में भी क्या है, दो क्रियाएं एक साथ हुई। वह घर पहुंच गया है, पहुंचना भी क्रिया है, गया जाना भी क्रिया है। तो क्या है, एक वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हैं, तभी हम पूर्ण वाक्य बना रहे हैं, वह संयुक्त कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नाम धातु। नाम धातु क्या है बेटा, आप संस्कृत में करते हो धातु रूप, पठ से पढ़ना, लिखना, देना, आप क्या है संस्कृत में धातु करते हो, ये वही हैं, उन्हीं के पीछे हम प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं। नाम धातु में हम प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर धातु रूप बनाए जाते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। देखिए बेटा, कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे दे रखा आपको, संज्ञा शब्दों से नाम धातु, संज्ञा शब्द से आप बनाते हो, फिल्म से फिल्माना, गांठ गठियाना, फटकार फटकारना, झूठ झुठलाना, तो क्या है इसमें, फिल्माना, आना प्रत्यय लगा, गांठ गठियाना, यहां भी क्या है, याना प्रत्यय लगा, फटकार फटकारना, फटकार यहां क्या है, ना प्रत्यय लगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं, उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाई, तो क्या है, यहाँ कौन सी धातु हो गई, यह है पठ, पठ धातु, पठ धातु से क्या बना है, पढ़ना, पढ़ना, तो यह ना क्या हो गया, प्रत्यय लगा। अगर इसी को बनाए हम पढ़ाई, पढ़ प्लस में आई, तो क्या है यहाँ, यह हुआ पढ़ प्लस में आई, आई क्या हुआ, प्रत्यय।
इसके उदाहरण देखिए। इनसे हम बनाते हैं, जैसे सर्वनाम शब्दों से भी बनाते हैं हम। अपना, अपनापन। विशेषण शब्दों से गर्म, गरमाना, चिकना, चिकनाना, दोहरा, दोहराना। उसी प्रकार आगे करते हैं हम हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया कहलाती हैं जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे दे रखा है आपका, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ जो है प्रेरणार्थक कौन है? सुनीता। और वह स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित कर रही है। सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, तो क्या हुआ? सुनीता यहाँ प्रेरणार्थक है, वह स्वयं काम न करके नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। मोहन गर्मी में प्यासों को पानी पिलवाता है। यहाँ मोहन, मोहन क्या हुआ? प्रेरणार्थक शब्द। वह यहाँ स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। मोहन गर्मी में प्यासों को पानी पिलवाता है। अगर कहते मोहन गर्मी में प्यासों को पानी पिलाता है, तो क्या यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हुई, क्योंकि यह काम उसने यहाँ स्वयं किया। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है? प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं, कर्ता कौन होता है? किसी काम को करने वाला। कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।